हाय गाइस, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो ये जो हमारा जीके वाला पोर्शन रहा है उसकी ये लास्ट वीडियो है। सो प्लीज ट्राई एंड कवर इट वेरी नाइसली। रीजन बीइंग दैट ये स्पोर्ट्स रिलेटेड है और इसमें स्पोर्ट्स का स्टैटिक एरिया भी साथ के साथ कवर्ड है। ओके, सो दिस टर्न्स आउट टू बी इम्पोर्टेंट। आई होप आपने बेसिक थिंग्स अभी तक कवर कर ली होगी, बट इन केस यू हैवंट, make sure that you go through this video thoroughly, and more importantly, whatever I have told in this video, नथिंग इज यूजलेस। मैंने उसको बहुत ज्यादा स्किम करके जो सबसे कम चीजें मैं डाल सकती थी, मैंने इंपॉर्टेंट चीजें ही डाली हैं। सो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग, डोंट स्किप एनीथिंग बाय थिंकिंग कि इसमें बहुत ज्यादा याद करने का है, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। एक दो क्वेश्चन आपका इसमें से आएगा, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू कंप्लीट इट थॉरोली। सो स्पोर्ट्स एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से एक क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ये वाले गेम, हॉकी, फुटबॉल एंड क्रिकेट। इसमें होते हैं टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स 11, ठीक है। उसके बाद किसी और के भी कई बार पूछ लेते हैं, बिकॉज दिस इज अ ग्रुप गेम, इस वजह से पूछते हैं। और ये जो नंबर ऑफ प्लेयर्स है, दिस इज इन वन टीम। ओके, ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स आर इन वन टीम। तो ब्रिज में एक टीम के अंदर 2 प्लेयर होते हैं, लेक्रोस के अंदर 12 प्लेयर्स होते हैं, बास्केटबॉल में एक टीम में 5 प्लेयर्स होते हैं, बेसबॉल के अंदर टोटल 9 प्लेयर होते हैं, जो रग्बी फुटबॉल होती है उसके अंदर 15 प्लेयर्स हैं, ठीक है। फुटबॉल और रग्बी फुटबॉल दोनों अलग हैं, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। अगर सिर्फ फुटबॉल की बात होगी तो 11 है, रग्बी फुटबॉल की बात होगी तो 15 है। पोलो के अंदर 4 होते हैं, वाटर पोलो जो होगा उसके अंदर 7 होते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज इस तरीके से याद रख सकते हैं कि सिर्फ अगर जैसे फुटबॉल है या पोलो है तो उसमें कंपैरेटिवली कम है, जैसे 4 है, वाटर पोलो में 7 हो गए, ठीक है। इसी तरीके से नॉर्मल जो फुटबॉल है उसमें 11 है, रग्बी फुटबॉल में हो गए टोटल 15, ठीक है। वॉलीबॉल की अगर हम बात करते हैं, वॉलीबॉल के अंदर होते हैं 6 और नेटबॉल के अंदर होते हैं 7। आई गेस आपको याद हो गया होगा। चेस वगैरह का तो सबको पता ही है, चेस में टोटल 1 प्लेयर इज देयर अगर हम एक टीम की बात करें। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अब क्रिकेट। क्रिकेट अगर हम बात करें एज पर टू एफ कैट पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपको ये और वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। हमने पार्ट 1 टू पार्ट 6 के अंदर क्रिकेट के काफी क्वेश्चंस डील करे हैं, और प्लीज यू मेक श्योर कि आप उनको अच्छे से देखें। उसके अलावा जो और मेजर पोर्शंस है जो स्टैटिक से रिलेटेड है वो मैंने इसमें कवर किए हैं। तो विच इज नोन एज मक्का ऑफ क्रिकेट। सो लॉर्ड्स जो ग्राउंड है, ठीक है, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, ये है अपना इंग्लैंड के अंदर, तो इसको बोला जाता है मक्का ऑफ क्रिकेट। नेक्स्ट इज, who is the only Indian bowler to take more than 500 wickets? So he is the only Indian bowler जिन्होंने 500 wickets ली हैं, and he is Anil Kumble. अभी रिसेंटली जो रोहित शर्मा है, he became the first cricketer who scored 5 centuries, मतलब 5 times he has scored 100 plus run in a single ICC वर्ल्ड कप, ठीक है। एक ही वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने जितने मैचेस खेले हैं उसमें उन्होंने 5 सेंचुरीज मारी है। सो ही इज द फर्स्ट क्रिकेटर हु हैज स्कोर्ड 5 सेंचुरीज इन सिंगल आईसीसी वर्ल्ड कप। नेक्स्ट इज, इंडिया वन वर्ल्ड कप ट्वाइस। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया जो है इट हैज एक्चुअली वन द वर्ल्ड कप। ओके, सो विच आर दोज ईयर्स जिसके अंदर इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है। सो देयर हैव बीन 2 years in which the India has won World Cup. One is 1983 and one is 2011. Please remember these 2 years very specifically. उसके बाद एक सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का नाम है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। ओके, सो अ सेंचुरी इज नॉट इनफ हैज बीन रिटन बाय whom? Saurav Ganguly, because autobiography means a person who has written his own biography. Okay, so Saurav Ganguly has himself written a century is not enough. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट टेस्ट मैच जो खेला गया था वो किसके बीच में खेला गया था एंड कब खेला गया था। सो इट वाज प्लेड इन 1877 फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये मेलबोर्न में खेला गया था। किन दो टीम्स के बीच में? ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड के बीच में। ओके, फर्स्ट वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच कब खेला गया था? तो 1971 में फर्स्ट टाइम ओडीआई खेला गया था, और दिस वाज अगेन बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, और कहां पर था? ये भी मेलबोर्न में ही था। 1975 में जो फर्स्ट वर्ल्ड कप वन डे मैचेस जो थे वो खेले गए थे,
और ये कहाँ खेले गए थे? इट वॉज प्लेड इन लंदन। और कौन सी टीम जीती थी? सो वेस्ट इंडीज वन इट। सो अगर हम वर्ल्ड कप ओडीआई बात करते हैं, वन डे इंटरनेशनल, ठीक है, तो वो खेले गए थे 1975। अब डिफरेंस देखना, दिस इज जस्ट सिंपल ओडीआई, ओके, फर्स्ट ओडीआई, दैट्स इट। ये है फर्स्ट वर्ल्ड कप ओडीआई, ठीक है। वर्ल्ड कप के अंदर इंट्रोडक्शन हुआ था वनडे इंटरनेशनल मैचेस का। ये कहां पर था? लंदन के अंदर हुआ था, 1975 के अंदर हुआ था, ठीक है। कौन सी कंट्री वन द मैच? इट वाज वेस्ट इंडीज। फर्स्ट टेस्ट मैच वर्ल्ड कप। नाउ अगेन देयर इज अ डिफरेंस, सिर्फ टेस्ट मैच पूछा गया है, ओके। नाउ टेस्ट मैच वाज इवन इंट्रोड्यूस्ड इन योर वर्ल्ड कप, फाइन। सो फर्स्ट टेस्ट मैच वर्ल्ड कप के अंदर कब खेला गया था? इट इज 2019। तो ये अभी रिसेंट है, तो इट गेट्स अ लिटिल इंपॉर्टेंट। लेट्स नो लिटिल मोर अबाउट इट। So 2019 to 21 आईसीसी वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो इनॉग्रेट की गई है। सो दिस इज एक्चुअली started this has actually started from 1st of August 2019, और ये जो फिनिश होगी that will finish at Lords in England in 2021. So it has stayed from 2019 to 2021. Okay, just remember this. Also 2019 में start हुई है with Ashes series. So this thing also gets important. What is this? Let's deal with it ahead. So जो ट्रॉफीज हैं that are very famous and are associated with cricket. ट्रॉफीज आपकी सारी स्पोर्ट्स की पूछी जाती है, जितने भी आपके गेम्स होते हैं सबसे रिलेटेड ट्रॉफीज पूछी जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं वो रहते हैं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एंड लॉन टेनिस, ठीक है। कभी कभी दूसरों की भी पूछ लेते हैं, लेकिन दीज आर द मोस्ट कॉमन वंस, ओके। तो ट्रॉफीज की अगर हम बात करते हैं, देओदर ट्रॉफी, ईरानी कप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर इट स्पेसिफिकली, आया हुआ है ये। तो ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी जो है हमारी नेशनल चैंपियनशिप है। अब आपको आंसर करना है विच इज दैट टीम विच हैज वन रणजी ट्रॉफी, ओके। ये एक नेशनल चैंपियनशिप है, ठीक है। प्लीज रिमेंबर जो रणजी ट्रॉफी, इट इज अ नेशनल चैंपियनशिप। नेक्स्ट आता है शीश महल ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से ही एसोसिएटेड है। विजय हजारे ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है। अब हमने एशेस जो कप है, वी डिस्कस इट, राइट। तो जो एशेस कप है दैट इज प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, और ये हर 2 साल में खेला जाता है, ओके। सो एशेस कप, Australia and England, and is played in every 2 years. Okay. So Irani Cup, very important. Ranji Trophy, very very important. विजय हजारे ट्रॉफी इज अगेन इंपॉर्टेंट, और उससे भी इंपॉर्टेंट इस बार हो जाती है एशेस कप, बिकॉज अभी हमने रिसेंटली जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है 2019 में जो इनॉग्रेट हुई है, इट हैज स्टार्टेड विद द एशेस सीरीज ओनली, सो इट गेट्स अ लिटिल इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है terms associated with cricket. Now when I talk about terms associated, it is equally important. तो हमारी जो स्पोर्ट्स में है, टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसके बाद नंबर ऑफ प्लेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और उसके अलावा हमारी जो ट्रॉफी है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। इसके ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजुअली, या फिर कोई भी स्पोर्ट, अभी जैसे कोई भी सीरीज चल रही होगी, या तो कोई ओलंपिक्स हो रहा होगा, या फिर कोई मैचेस हो रहे होंगे, तो उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो टर्म्स एसोसिएटेड विद क्रिकेट, अब इसमें क्या हुआ है, पिछले 2 सालों से एक चेंज आया है कि पहले सिंपली ये पूछ लेते थे कि जैसे एलबीडब्ल्यू है या गूगली है, तो ये किस पर्टिकुलर स्पोर्ट से रिलेटेड है। अब क्या हो गया है, विद इन लास्ट 2 years दे हैव स्टार्टेड आस्किंग द मीनिंग ऑफ दोज टर्म्स आल्सो, ओके। तो जो मेजर मेजर टर्म्स हैं जिसके आने के चांसेस हैं, मैंने वो पिक करे हैं, एंड मैंने सिर्फ वही एक्सप्लेन किया। इसके अलावा बहुत सारी और भी टर्म्स है, बट वी कैन प्ले अ लिटिल स्मार्ट कि हम इंपॉर्टेंट कर लें, एंड इफ इट कम्स फ्रॉम आउट ऑफ इट, दैट इज वेल एंड गुड, एटलीस्ट वी हैव कवर्ड सम इंपॉर्टेंट एरियाज, ओके। तो एलबीडब्ल्यू की अगर हम बात करें, जब एक बैट्समैन स्टॉप करता है बॉल को फ्रॉम हिटिंग हिज स्टंप्स यूजिंग हिज पैड्स एंड इज गिवन आउट, तो ऐसा क्या होता है कि देयर इज दिस लाइक आपकी विकेट होती है, ठीक है। अगर वो अपने जो यू मस्ट हैव सीन दैट ऑन द लेग्स दे हैव दीस पैड्स, ओके, एंड अगर वहां पर बॉल टच कर जाती है, इट मींस ही वाज ट्राइंग टू सेव these wickets from falling off. So this is the case जब उसे बोला जाता है LBW out, ठीक है। नेक्स्ट है अपील।
जब भी कभी कोई बॉलर शाउट करता है एम्पायर की तरफ क्योंकि उसे लगता है कि सम बैट्समैन हैज गॉट आउट, तो दिस इज नोन एज अपील। ओके, उसके बाद है बीमर। जब कभी भी कोई फास्ट बॉल जो है वो डायरेक्टली हिट करती है बैट्समैन को, कोई बाउंस नहीं लेती है, इस तरीके से जाती है बॉल यूजुअली, जैसे दिस इज द बॉलर एंड दिस इज द बॉलर हियर एंड दिस इज द बैट्समैन, ठीक है। तो बॉलर यूजुअली ऐसे करता है, राइट, ऐसे जाती है कोई भी बॉल जाती है। अगर वो डायरेक्ट जा रही है, ठीक है, दिस इज नोन एज बीमर। गॉट इट? नेक्स्ट है बेल्स। सो बेसिकली ये जो हमारे स्टंप होते हैं इसके बीच में इस तरीके से रखे जाते हैं, दो छोटे से स्टिक्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? बेल्स। Okay, so the two small items which sit on the top of stumps and need to be removed for a batsman to be bowled out. ठीक है, तो ये जो है बेल्स should fall off अगर कोई भी बैट्समैन आउट डिक्लेयर करना हो तो। गेट इट? सो नेक्स्ट इज डॉली। तो अगर कोई बहुत ही इजी कैच थी फॉर अ फील्डर, सो दैट कैच इज नोन एज डॉली। नेक्स्ट इज एज। स्निक या निक भी पूछ सकते हैं वो। तो कभी भी कोई बैट्समैन, उसको जो बॉल है वो टच करती है विद द साइड ऑफ द बैट, सो जैसे ही वाज प्लेइंग एंड दिस इज द बैट एंड यहाँ कहीं किसी टच एज पे टच करी हो, ठीक है, और जो पीछे आपके विकेट कीपर खड़े होते हैं एंड इफ ही कैचेस द बॉल, ओके, इट जस्ट गॉट हिट बाय सम ऑफ द एज ऑफ योर बैट एंड पीछे किसी ने जो हमारे विकेट कीपर होते हैं, इफ ही हैज कॉट द बॉल, सो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? स्निक, निक या फिर एज। ठीक है, नेक्स्ट आता है गोल्डन डक। जब भी कोई बैट्समैन फर्स्ट बॉल पे आउट हो जाए उसको डक बोलते हैं या फिर गोल्डन डक बोलते हैं। ठीक है, एनी वर्ड कैन कम, डक भी आ सकता है, गोल्डन डक भी आ सकता है। उसके बाद है रफ। जो वॉर्न आउट सेक्शन होता है, देखो जैसे दिस इज द पिच, ठीक है, यू मस्ट हैव सीन कि यहाँ पर इट्स लाइक प्रॉपर ग्रास एंड ये वाला एक एरिया होता है जहां पे ऐसे विकेट रखी होती है आपकी, पीछे देयर इज अ फील्डर एंड बैट्समैन इज स्टैंडिंग हियर। ओके, सो ये जो वॉर्न आउट सेक्शन होता है, राइट, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रफ बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज मेडन। तो आपने मेडन ओवर सुना होगा। मेडन ओवर क्या होता है? दैट आप जो बैट्समैन है, he is not even able to score one single run during the whole over। ठीक है, पूरे ओवर में उन्होंने 0 अगर रन बनाए होते हैं तो दिस पर्टिकुलर ओवर इज नोन एज अ मेडन ओवर। फाइन। नेक्स्ट होती है यॉर्कर। यॉर्कर में क्या होता है? दैट इफ अ बैट्समैन इज स्टैंडिंग, तो या तो उनके बैट या फिर जो लेग्स हैं उस पर डायरेक्टली अगर बॉल आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? यॉर्कर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज गूगली। तो गूगली के अंदर क्या होता है? दैट द बॉल इज डिलीवर्ड इन सच अ वे कि वो एक स्पिन बॉल होती है एंड उन्हें लगता है कि जो बॉल है दैट इज गोइंग टू गो अवे फ्रॉम द बैट, ओके, बट इट गोज टूवर्ड्स हिम। तो इस पर्टिकुलर बॉल को जिसमें ऐसा लगे कि इट्स गोइंग अवे बट इट स्पिन्स एंड इट गोज टूवर्ड्स द बैट्समैन, दिस पर्टिकुलर बॉल इज नोन एज गूगली या फिर रॉन्ग। नेक्स्ट टर्म इज बाइस। तो इसमें क्या होता है? दैट देयर इज दिस बैट्समैन दैट इज स्टैंडिंग एंड जो बॉल है वो कुछ इस तरीके से जाती है कि इट डजंट टच हिम नॉर इट टचेस हिज बैट, लेकिन वन थिंग इज देयर दैट इट शुड नॉट बी अ नो बॉल और अ वाइड बॉल। ये दोनों कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है और फिर भी वो बैट को भी टच नहीं हुई एंड इट डिडंट इवन टच द पर्सन, सो इसमें क्या होता है? जो भी अगर लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ से डायरेक्ट पीछे देयर इज दिस बाउंड्री लाइन एंड यहाँ से सीधा बॉल चली जाती है एंड वो इट इज अ 4 फॉर एग्जांपल, तो जो ये पर्टिकुलर 4 रन हैं ये काउंट होंगे, या फिर इफ दे टेक अ रन दैट वे तो वो भी उनका अकाउंट होगा इन द स्कोर। फाइन, सो दिस इज नोन एज बाइज। नेक्स्ट इज डकवर्थ लुइस मेथड। तो इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है कि अगर मैच जो है दैट हैज बीन इंटरप्टेड बाय वेदर या फिर कोई भी अदर सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से आगे जो है मैच कंडक्ट नहीं किया जा सकता, तो ये एक ऐसा पर्टिकुलर मेथड है जिसके अंदर कैलकुलेट किया जा सकता है टारगेट स्कोर और उसके अकॉर्डिंग हु इज द विनर एंड हु इज द लूजर इज डिसाइडेड।
नेक्स्ट इज पावर प्ले। तो इसमें क्या होता है, एज वी नो दैट देयर इज दिस 30 यार्ड सर्कल एंड इसके यहाँ पर पिच होती है, राइट। सो इसमें क्या रहता है दैट ओनली 2 फील्डर्स आर अलाउड आउटसाइड, ओके। पहला पावर प्ले कुछ इस तरीके से होता है। तो इसमें किसको बेनिफिट मिलेगा, द बैटिंग साइड विल बी गेटिंग अ बेनिफिट इन दिस बिकॉज दे विल बी easily able to score runs 4 and 6s because only 2 fielders are outside. नेक्स्ट क्या होता है कि ये यूजुअली एंड वाले जो ओवर्स होते हैं उसके अंदर होता है दैट 4 फील्डर्स आर अलाउड आउटसाइड। सो 4 फील्डर्स कैन गो आउटसाइड। तो इसमें क्या रहता है दैट दिस इज द बेनिफिट फॉर द bowling साइड बिकॉज दे हैव इजी एक्सेस टू स्टॉप द फोर्स एंड द सिक्सेस, ओके। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट गेम है दैट इज फुटबॉल। फुटबॉल में क्या होता है दैट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज फीफा, ओके। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। फीफा जो वर्ल्ड कप होता है वो हर 4 साल में कंडक्ट किया जाता है। सो विच इज दैट कंट्री विच हैज वन द मोस्ट नंबर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप, सो इट इज ब्राजील। ब्राजील ने टोटल 5 टाइम्स फीफा वर्ल्ड कप जीता है एंड ये सिर्फ एक ही ऐसी टीम है जिसने हर फीफा के अंदर पार्टिसिपेट किया है। सो ओनली टीम दैट हैज पार्टिसिपेटेड इन ऑल द फीफास, इट इज ब्राजील, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप है वो कहाँ होगा, कतर के अंदर होने वाला है 2022 के अंदर, ओके। जो इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन है वो ऑर्गेनाइज करता है नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, ठीक है। तो इसमें जो ट्रॉफी दी जाती है उसका क्या नाम है, इट इज संतोष ट्रॉफी। अनदर वन इज दुरंत कप। सो दुरंत कप टूर्नामेंट जो होता है ये इंडिया का ओल्डेस्ट है और वर्ल्ड का सेकेंड ओल्डेस्ट है, ठीक है। तो ये कब स्टार्ट हुआ था, 1888 के अंदर। अब इसके अलावा और ट्रॉफीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। रोवर्स कप है वो इंडिया का है, वित्तल ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, संजय गोल्ड कप, निजाम गोल्ड कप, दुरंत कप, डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी, ये होता है अंडर 19 का, ठीक है। ग्रे कप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके बीच में होता है, यूएस एंड कनाडा। फिर होता है यूफा चैंपियनशिप, ये जो बेसिकली चैंपियनशिप है दिस इज यूरोप की, ठीक है। तो ये यूरोप की चैंपियनशिप है आपकी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से, एक तो आपका रोवर्स कप है, ठीक है। फिर आपका सुब्रतो मुखर्जी कप है, दुरंत कप है, डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी है आपकी, और ग्रे कप, ठीक है। प्लीज रिमेंबर ऑल ऑफ दीज, दे आर इंपॉर्टेंट। और मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट ऐड करे, इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रॉफीज होती हैं। ओनली द इंपॉर्टेंट वंस आर एडेड एंड दे हैव बीन सिलेक्टेड इन अ वेरी माइन्यूट वे, तो इसी में से चांसेस है ज्यादा आपकी आएंगी ट्रॉफीज, ओके। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज हॉकी। हॉकी में जो कप्स हैं उनकी बात करेंगे हम। तो वन इज आगा खान कप, रंगा स्वामी कप, ये अपना नेशनल है, ओके। देन बेटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी को तो हर कोई जानता है। ध्यानचंद वाज वेरी वेरी फेमस हॉकी प्लेयर, राइट। तो दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट ट्रॉफी की ध्यानचंद ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड। मुरुगप्पा गोल्ड कप, नेहरू ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ये जो होती है दिस इज प्लेड बाय विमेन ओनली, नॉट इट्स नॉट अ ट्रॉफी दैट्स फॉर मेन, ठीक है। महाराणा रंजीत सिंह गोल्ड कप एंड यदविंदर कप। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से है, आगा खान कप है आपका, ध्यानचंद ट्रॉफी है, बेटन कप है, ठीक है, रंगा स्वामी कप है आपका, एंड नेहरू ट्रॉफी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। प्लीज ट्राई एंड रिमेंबर ऑल ऑफ दीज। आप अपना जो है इसको पॉज कर सकते हो वीडियो को और एक बार इसे 2-3 बार गो थ्रू कर लीजिए सो दैट यू हैव दीज पर्टिकुलर नेम्स इन योर हेड एंड इन केस यू वांट टू रिवाइज इट बिफोर योर शिफ्ट, लाइक अगर आप फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में एंड ड्यूरिंग द ट्रैवल टाइम आप इसे अगर देखेंगे तो एटलीस्ट इट विल स्टे इन योर हेड व्हाइल यू आर डूइंग द पेपर एंड इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगला हमारा आता है लॉन टेनिस, ठीक है। लॉन टेनिस की अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल किसने जीते हैं, तो रॉजर फेडरर इज द वन हु हैज वन द मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम सिंगल मेल में and he has won total 20 Grand Slam and it's a very big achievement. रॉजर फेडरर के अभी रिसेंटली मैंने 2 न्यूज और डिस्कस करे हैं पार्ट 1 से पार्ट 6 में, तो आप बताएंगे कि वो कौन कौन से थे, ठीक है। सरीना विलियम्स जो है she has won the most Grand Slam single titles women में, how many, 23। तो सिंगल्स की अगर बात करते हैं सिंगल टाइटल तो किसने जीते हैं इन द विमेन कैटेगरी, इट्स द सरीना विलियम्स। हमारे लिए ग्रैंड स्लैम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन काफी बार आता है
टोटल कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4 होते हैं। अब इनकी हमें एक क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। स्टार्टिंग में सबसे पहले होता है अपना ऑस्ट्रेलिया, मई के आसपास आपका फ्रांस होता है, उसके बाद जून जुलाई में आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और अगस्त सितंबर में आपका विंबलडन। ठीक है। कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो कोर्ट जो ऑस्ट्रेलिया में हार्ड कोर्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी हार्ड कोर्ट है, इनको टर्फ भी बोला जाता है। और जो आपका फ्रांस है इसमें क्ले है, विंबलडन में आपका ग्रास है। ठीक है। अभी रिसेंटली 2020 के विनर्स की बात करते हैं तो नोवाक जोकोविक एंड सोफिया केनिन, दे हैव वन 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है। और अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ओपन की बात करते हैं तो डोमिनिक थाइम और नाओमी ओसाका ने जीता है। अब इन ये कौन सी कंट्रीज से हैं और ये किसके अगेंस्ट इन्होंने जीता है, ये भी पूछा जाता है किसके अगेंस्ट जीता है। तो यू हैव टू गो एंड लुक आउट फॉर इट। ठीक है। हैमलेट कप, डेविस कप, हॉपमैन कप, मर्सिडीज कप और स्टीवंस कप, ये जितने कप हैं ये सारे आपके लॉन टेनिस से रिलेटेड हैं एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कप्स हैं, सो प्लीज रिमेंबर देम। अब मैंने आपके लिए और जो गेम्स है उसमें भी बहुत सारे नेम्स हैं अलग अलग कप्स के, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत स्पेसिफिक वंस जो किसी और एग्जामिनेशन में भी रिपीट हो रखे होते हैं उनके आने के चांसेस रहते हैं। सो मैंने स्पेशली उनको निकाला है ताकि अगर, बिकॉज यू कैन नॉट रिमेंबर सो मेनी कप्स इन योर हेड, तो अब हमारा क्या है कि हम इसमें से बहुत स्पेसिफिक निकालेंगे और सिर्फ वही याद करेंगे, इसमें से आएगा वेल एंड गुड, अदरवाइज लीव इट। ठीक है। तो जो आपका एजरा कप है और आपका वेटचेस्टर कप है ये किससे रिलेटेड है? पोलो से। टोड मेमोरियल ट्रॉफी, बीसी गुप्ता ट्रॉफी आपकी बास्केटबॉल से है। अब ये इंपॉर्टेंट है, लिम्का ट्रॉफी जो है और नायडू ट्रॉफी ये आपकी चेस से रिलेटेड है। ठीक है। होलकर ट्रॉफी और सिंघानिया ट्रॉफी ब्रिज से रिलेटेड है। राइडर कप और वॉकर कप ये दोनों आपके गोल्फ से रिलेटेड है, लेकिन जो आपका राइडर कप है ये यूके से है। ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम में ये वाला जो है आपका खेला जाता है। नेक्स्ट इज वेलिंगटन ट्रॉफी। वेलिंगटन ट्रॉफी जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली, क्योंकि रोइंग से रिलेटेड है और इंडिया। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। थॉमस कप और उबर कप किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से रिलेटेड है। और जो आपका डर्बी है वो हॉर्स रेसिंग यूके से रिलेटेड है। ठीक है। एक बार इसको भी प्लीज पॉज इट एंड री रिवाइज इट एटलीस्ट ट्वाइस एंड थ्राइस सो दैट यू हैव समथिंग इन योर हेड। ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आप इसको देख के ही समझ गए होंगे हम किसकी बात करने वाले, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओलंपिक्स नाउ। ठीक है। ओलंपिक्स की क्यों बात करेंगे? इस साल ओलंपिक्स होने वाले थे एंड ड्यू टू कोरोना इट हैज बीन शिफ्टेड टू सम अदर ईयर, राइट? एंड प्लीज रिमेंबर द नंबर ऑफ रिंग्स, तो देयर आर टोटल 5 रिंग्स, उनके आपको कलर्स जो हैं वो याद होने चाहिए। ठीक है। ओलंपिक्स जो है, मॉडर्न ओलंपिक कब स्टार्ट हुए थे? 1896 में। कहाँ स्टार्ट हुए थे? ग्रीस, एथेंस जो है वहां पर स्टार्ट हुए थे, ग्रीस के अंदर। फर्स्ट इंडियन वुमेन, अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात करते हैं, फर्स्ट इंडियन की बात करेंगे जिन्होंने मेडल जीता था, इंडिविजुअल मेडल, ही इज केडी जाधव। लेकिन अगर हम फर्स्ट वुमेन की बात करते हैं तो शी वाज करनाम मलेश्वरी। अब मेडल जीते थे लेकिन गोल्ड किसी ने नहीं जीता था, तो फर्स्ट गोल्ड मेडल जो आया है वो कौन लेके आया है? अभिनव बिंद्रा। ठीक है। द फर्स्ट गोल्ड मेडल किसने जीता है? अभिनव बिंद्रा ने। फर्स्ट इंडियन जिन्होंने इंडिविजुअल मेडल जीता है केडी जाधव, और फर्स्ट विमेन जिन्होंने जीता दैट इज करनाम मलेश्वरी। नेक्स्ट आता है ओलंपिक गेम जो टोक्यो 2020 होने थे, मतलब जो इस साल होने थे पैंडेमिक की वजह से, इट हैज बीन शिफ्टेड। तो ये अब कब होंगे? 2021 में होंगे। कहाँ होंगे? वही टोक्यो के अंदर होंगे। अब 2021 में टोक्यो मतलब जापान के अंदर आपके जो है गेम्स होने वाले हैं, तो जापान में इससे पहले कितनी बार हुए हैं ये भी पूछ सकते हैं। तो इट इज द फोर्थ टाइम, मतलब 21 वाला जो है दिस इज द फोर्थ टाइम जब ये गेम होगा यहाँ पर। और अगर हम कंक्लूड करें कि इससे पहले 3 बार जो है मतलब जापान में हो चुका है, तो विंटर गेम इंक्लूड करके, ठीक है, विंटर ओलंपिक जैसे समर ओलंपिक होते हैं ऐसे विंटर ओलंपिक होते हैं, तो विंटर ओलंपिक को इंक्लूड करके टोटल 3 बार जापान के अंदर गेम हो चुके हैं, दिस इज द फोर्थ टाइम। 2022 के अंदर बीजिंग में होंगे और ये विंटर ओलंपिक्स होंगे। 24 में पेरिस में होंगे समर ओलंपिक्स। ठीक है। अब एक चीज और आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो गेम हमारे पोस्टपोन हुए हैं इसकी वजह से हमें पुराने भी याद रखने पड़ेंगे कि इससे पहले कब पोस्टपोन हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ बिकॉज ये मैंने पार्ट 1 टू पार्ट 6 जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उसमें डिस्कस कर रखा है। इन केस यू हैव नॉट सीन इट प्लीज गो एंड लुक फॉर इट। तो एक तो हमारा वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से हुआ था और वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से। अब कौन कौन से ईयर्स में हुआ है
ये आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, तो प्लीज गो एंड लुक आउट फॉर दिस, ठीक है। मैस्किट्स की अगर हम बात करते हैं टोक्यो गेम्स के, इट्स मिराइटोवा एंड सुमिति, सो इट्स मिराइटोवा एंड सुमिति, ठीक है। एशियन गेम्स जो होते हैं ये हर 4 साल में कंडक्ट किए जाते हैं। जो फर्स्ट एडिशन हुआ था वो इंडिया के अंदर हुआ था 1951 के अंदर, ठीक है। सो फर्स्ट एडिशन वाज कंडक्टेड इन इंडिया, कौन से ईयर में? 1951 के अंदर। थर्ड टाइम कंडक्ट किया जा रहा है चाइना के अंदर 2022 में, ठीक है। तो हैंगजू चाइना जो है यहाँ पर 19th आपके एशियन गेम जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले जो 2 बार कंडक्ट हुए हैं चाइना के अंदर वो 1990 और 2010 के अंदर हुआ है, ठीक है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि पिछली 10 बार से चाइना ही मेडल टैली को टॉप कर रही है। उससे पहले 8 बार जापान जो है वो टॉप कर चुकी है, ठीक है। सो 8 टाइम्स जापान एंड 10 टाइम्स चाइना, तो टोटल 18 हो गया। तो इस तरीके से जापान और चाइना ही टॉप कर रहे हैं मेडल टैली को, और कोई कंट्री नहीं रही है, ठीक है। तो 9th एडिशन से स्टार्ट किया था चाइना ने, 9 से लेकर 18th एडिशन तक, मतलब टोटल 10 टाइम्स चाइना हैज टॉप द मेडल टैली। अब जो 9th एडिशन था ये भी इंडिया के अंदर हुआ था, और ये किस ईयर में हुआ था ये आप बताएंगे, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो आपके मैस्किट्स हैं वो कौन से हैं, ठीक है। सो मैस्किट्स का नाम है स्मार्ट ट्रिपलेट्स। ये रिप्रेजेंट करते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहाँ की? हैंगजू। जो हैंगजू जो है यहीं पे हो रहा है, राइट आपका, दिस इज द सिटी वेयर दिस इज गोइंग टू बी कंडक्टेड। तो ये ईस्टर्न चाइना में पड़ते हैं, और यहाँ की जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उससे रिलेटेड है जो मैस्किट्स हैं आपके स्मार्ट ट्रिपलेट्स, चेंचन, कोंगकोंग एंड लियान लियान। तो स्मार्ट थ्री, these are triplets and they are known as the smart triplets। तो ये आपके क्या हो गए? मैस्कट हो जाएंगे 2022 एशियन गेम्स के, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉमनवेल्थ गेम्स एंड दीज आर द लास्ट वंस। तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं ये हर 4 साल में कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था वो हुआ था हैमिल्टन कनाडा में 1930 में। तो जो स्टार्ट हुए थे आपके कॉमनवेल्थ गेम कब से हुए थे? 1930 में। अच्छा, अब मुझे बताओ कि आपके जो एशियन गेम से कब स्टार्ट हुए थे? याद करने की कोशिश करो, व्हेन वाज द टाइम व्हेन एशियन गेम स्टार्टेड एंड व्हेन वाज द टाइम व्हेन योर ओलंपिक स्टार्टेड, ठीक है। इंडिया जो है इट हैज फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटेड इन 1934 एट लंदन। तो 1930 में स्टार्ट हुआ, उसके 4 साल बाद इंडिया ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया कॉमनवेल्थ गेम में। कौन सी जगह पे? लंदन में। कॉमनवेल्थ डिड नॉट टेक प्लेस इन 2 years। कौन कौन से थे वो? 1942 और 1946, ठीक है। इन 2 सालों में कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं हुए हैं। इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम कब होस्ट किया था? 2010 में किया था। अब आता है 22nd एडिशन जो है कॉमनवेल्थ गेम का, वो कहाँ है? इट इज इन बिर्मिंगम इंग्लैंड। तो बिर्मिंगम इंग्लैंड के अंदर आपका 22nd एडिशन जो है वो होस्ट किया जाएगा। थर्ड टाइम इंग्लैंड में होगा, इसका मतलब इससे पहले 2 बार इंग्लैंड के अंदर जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो हो चुके हैं। तो एक बार हुए थे 1934 में, सिटी वाज लंदन, एंड एक हुआ है 2002 में एंड सिटी हैज बीन मैनचेस्टर, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपना मेजर जो स्टैटिक वाला पार्ट है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो खत्म करते हैं। प्लीज मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वीडियो एटलीस्ट वंस और ट्वाइस बिफोर द एग्जाम, ताकि आपको चीजें जो हैं वो इंटैक्ट रहें आपकी ब्रेन में, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ स्टैटिक एरिया जो आपको मग अप करना है, आपको याद करना है, ठीक है। एंड इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इफ कैट 1 2021, we are getting up the courses for the very same thing. You can download the Insight SSB app for the same, and we are also bringing up CDS 1 2021। आपके जो एग्जाम है उससे रिलेटेड जो कोर्स है ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। यू कैन गो ऑन Insight SSB app and go for it. Also make sure that you don't forget to like, comment and share the video amongst your friends so that all of them can get benefited. All the very best for your IFCAT examination. Do well, and I'm very sure that my videos are going to support you immensely during your exam, specifically when it comes to your GK portion. All the very best, guys. Do well. May all of the students who have been part of Insight SSB get cleared with this particular examination.